बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो गोल्ड मार्केट अपडेट्स के बारे में है और आज से हम एक मिड वीक स्पेशल का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिड वीक में मार्केट की एनालिसिस आपके लिए पेश किया करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और इसके अलावा हम वीकली फोरकास्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। गुज़श्ता 10 डेज़ की ब्रेक के बाद हमने आज से ही दोबारा अपनी काम का आगाज़ किया है और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो भी तसलसल के साथ मिलती रही और इसके साथ साथ आपको वीकली फोरकास्ट, मिड वीक स्पेशल और इसके साथ साथ डेली इन्फॉर्मेशन भी चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री पर आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ मिलने वाली हैं। मिड वीक स्पेशल का मकसद ये था कि आज बहुत ही अहम न्यूज़ थी शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और उस पर मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आ सकता था। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई। गुज़श्ता जो वीक था उसमें हमने चूँकि वीकली फोरकास्ट भी हम पेश नहीं कर पाए क्योंकि हम 10 डेज़ की ब्रेक पर थे, और 10 डेज़ की ब्रेक के बाद हम जब अभी वापस आए हैं तो अभी हम इंशाल्लाह आपके लिए तमाम चीज़ें एज़ पर रूटीन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और आज की अहम न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और मार्केट को एनालाइज करेंगे कि गुज़श्ता दिनों में जो मार्केट में तब्दीलियाँ आई हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम आज जो न्यूज़ आने वाली है बहुत ही अहम न्यूज़ है, उस पर मार्केट पर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है वो उस चीज़ को भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर शाम को 5:30 बजे कोर पीपीआई का मंथली डाटा है यूएसडी के ऊपर, और इसके साथ साथ कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, पीपीआई का मंथली डाटा है, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डाटा मौजूद है, और ये तमाम की तमाम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके अलावा फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर आप देखें तो ये तमाम का तमाम डाटा जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 बजे आने वाला है। इसके अलावा एक और अहम डाटा 5:40 पर है, फेड चेयर पाउल की स्पीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पैदा कर सकती है आज की मार्केट के अंदर। तो याद रहे आपने मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है, स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। हमेशा हम आपसे इस चीज़ की गुजारिश करते हैं कि स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा करें। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और मार्केट की लेटेस्ट पोजीशन को देख लेते हैं। तो हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो जो गुज़श्ता मंथ की कैंडल थी, इस मंथ की कैंडल अभी तक उस कैंडल के दरमियान में ही मौजूद है। उसकी जो क्लोजिंग थी उस कैंडल की, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उस कैंडल की क्लोजिंग थी इस कैंडल की ओपनिंग सेम उसी जगह से है, जबकि दोनों कैंडल्स में ऊपर एक लंबी विक जो है मौजूद है। इस महीने में भी कैंडल ने अपना जो हाई लगाया था वो 3440 के करीब लगाया था, जबकि लास्ट मंथ मार्केट जो है वो 3500 का साइकोलॉजिकल फिगर टच करके नीचे आई थी। 3440 का हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो अभी तकरीबन 3170 के ऊपर स्टिल मौजूद है। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से हमें बाई की ट्रेड फ्राहम करती है या वो हमें सेल की ट्रेड फ्राहम करती है। इस चीज़ को मज़ीद देखने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर इसको चेक करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास सेल की एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल जो है वो मौजूद है, और बज़ाहिर यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर ही स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट जो है हमारा ये वाला लेवल जो है वो क्रॉस नहीं कर लेती, ये वाला हमारा लेवल बनता है तकरीबन 2960 का। तो वीकली में 2960 के बाद हम प्रॉपरली इसको हम सेलिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस वक्त आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं या आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं, उनको हम जाकर देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम जो होता है ये पूरे हफ्ते की कैंडल होती है, और नॉर्मली हम जो हैं चूँकि डे ट्रेडर्स हैं तो डे ट्रेडर्स के हवाले से हम डेली बेसिस पर चेक करते हैं कि हमें कहाँ से बाई या सेल की ट्रेड्स मिल सकती हैं।
डे 1 में अगर आप देखें तो ये हमारे जो हैं गुज़श्ता वीडियोज़ अगर आपने हमारी देखी हैं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन जो लगी हुई है, ये बहुत ही पुरानी हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो लगी हुई है। जब मार्केट इन लेवल्स पर मौजूद थी तो उस वक्त हमने ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो लगाई थी। अभी देखें कि मार्केट ने हमारी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से मार्केट ने एक बार फिर यहाँ से इसको टच करते हुए, इसको टैप करते हुए मार्केट एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर में गई है। ये हमारा एक बाइंग लेवल यहाँ पर मौजूद था जिसकी वैल्यू मैं आपसे के साथ अगर शेयर करूँ तो ये 3170 से तकरीबन 3147 तक का, तो 3170 से 3150 के दरमियान एक एवरेज अगर हम देखें तो 3170 से 3150 तक का ये हमारा एक बाइंग लेवल यहाँ पर मौजूद था और इसी लेवल से मार्केट ने दोबारा से अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक लेवल लगा हुआ था, बाइंग लेवल लगा हुआ था और इसको मार्केट ने काफ़ी दफ़ा यहाँ से जो है वो टैप किया और मार्केट अगेन बाई में गई। उसके बाद हमारा ये वाला लेवल, इसको भी मार्केट ने एक अच्छी रिस्पेक्ट फ्राहम की और मार्केट यहाँ से बाइंग में गई। ये देखें हमारी जो लास्ट वीडियो थी पिछले से पिछले हफ्ते वाली, उसमें जाकर देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे उस टाइम के लगे हुए हैं। इस लेवल्स को लगे हुए तकरीबन 10 डेज से ऊपर हो चुका है। तो ये लेवल मार्केट ने इनको अच्छी रिस्पेक्ट दी है। ये देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुई और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा जो बाइंग लेवल लगा हुआ था, इस लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और मार्केट एक बार फिर यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से अगेन अपना बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करते हुए ऊपर एक बार फिर इसको क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाती है या मार्केट अगेन हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। आज चूँकि अहम न्यूज़ हैं और उम्मीद है कि आज इस बात का लाजमी तौर पर मार्केट में डिसीजन हो जाएगा कि क्या मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है या मार्केट ने एक बार फिर से अपने बाइंग स्ट्रक्चर को होल्ड करना है। देखिए तमाम लोग आपको सेल 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 कह रही हैं कि मार्केट सेल हो गई है, गोल्ड नीचे गिर गया है, लेकिन याद रखें गोल्ड उस वक्त तक आप उसको मुकम्मल तौर पर सेल में नहीं ले सकते जब तक मार्केट 2960 को ब्रेक नहीं करता। जब तक 2960 से मार्केट ऊपर है आप इसको हर डिप से बाय ही करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टैप किया और इस ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद मार्केट अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है, मार्केट इस वक्त सेलिंग पोजीशन ले चुकी है। हम छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद देखेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आपको दोनों चीज़ों पर अबूर हासिल होना चाहिए। जहाँ से मार्केट आपको सेल की ट्रेड मुहैया करे आप सेल कर लें और जहाँ से मार्केट आपको बाइंग की ट्रेड मुहैया करे आप वहाँ से बाय कर लें। हर डिप से बाय करें और हर हाई से आप सेल करने की कोशिश करें और इस चीज़ पर मुकम्मल प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस चीज़ पर मुकम्मल अबूर हासिल हो जाए कि आपने किस तरीके से हर डिप से बाई की ट्रेड को पकड़ना है और किस तरीके से आपने हर हाई से आपने सेल की ट्रेड को पकड़ना है। इन ट्रेड्स को आप तभी पकड़ सकते हैं जब आपकी मुकम्मल तौर पर आपको अबूर हासिल होगा एसएल के ऊपर, यानी कि स्टॉप लॉस के ऊपर। आप स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड लेते जाएं। चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट आपको एक सेल स्ट्रक्चर में आती हुई दिखाई देगी। सेल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। अगर मार्केट अभी जिस तरीके से मार्केट ने हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है, जो कि एक बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन लगी हुई है, उसको रिस्पेक्ट दी है। इन केस अगर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को जो ऊपर वाली है इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन हमारे पास ये वाला लेवल मौजूद है और यहाँ से मार्केट हमें अगेन सेल की ट्रेड जो है वो मुहैया कर सकती है। 3200 और 3210 के दरमियान से हमें मार्केट अगेन सेल की ट्रेड जो है वो मुहैया कर सकती है। इन केस अगर मार्केट हमारा ये वाला लेवल ब्रेक करती है और ये वाला लेवल हमारा है 3170 का, 3170 से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हमें 3200 से हमें यहाँ से सेल की ट्रेड मिलेगी। और इन केस अगर मार्केट 3200 को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास 3240 से हम अगेन बाय करेंगे 3280 के लिए। तो ये हमारे पास एक अगेन से बाइंग जोन जो है वो बन जाएगा।
अगर मार्केट इस बाइंग जोन को ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है तो देन हमारे पास 3280 तक के लिए बाइंग की ट्रेड्स मौजूद होंगी। लेकिन अगर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है और मार्केट अगेन यहाँ से नीचे गिरती है, उस सूरत में हमारे पास जो है एक तो यहीं से मार्केट जो है वो सेल पोजीशन ले सकती है, और दूसरा हमारे पास नज़दीक तरीन लेवल जो है वो 3200 यानी कि 3200 का लेवल मौजूद है, जहां से हमें सेल की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब देखना यह है कि आज की न्यूज़ के ऊपर मार्केट हमारी कौन सी वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। इनकेस अगर मार्केट ने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट 3040 की तरफ भी मूव कर सकती है, क्योंकि आज न्यूज़ जो हैं वो खासी ज़्यादा हैं, खासी अहम न्यूज़ हैं और मार्केट हमें एक अच्छी सेलिंग प्रोवाइड कर सकती है। जिस तरह मार्केट ने इस वक्त सेलिंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया हुआ है, और अगर इन केस मार्केट हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती तो फिर हमें यहीं से एक बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो मुहैया हो जाएगा और यहाँ से हम बाय की ट्रेड जो है वो ले सकेंगे। बाय की ट्रेड के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वो नोट कर लें। 3130 हमारे पास एक बाइंग लेवल है, दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो 3150 का बाइंग लेवल है, और तीसरा हमारे पास 3170 और 3180 का बाइंग लेवल है। ये तीन लेवल हमारे पास ऐसे हैं जहाँ से हमें बाइंग की ट्रेड जो है वो मिल सकती है, जबकि सेलिंग की अच्छी ट्रेड हमें जो मिल सकती है वो 3200 से मिल सकती है, और 3200 से अगर हमें कंफर्मेशन मार्केट देती है तो हम मार्केट को अगेन 3150 या 3100 तक सेल करेंगे। डिपेंड करेगा कि आज की न्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं, क्या डॉलर स्ट्रांग होता है या गोल्ड स्ट्रांग होता है, ये आने वाले टाइम में इस बात का पता चलेगा। न्यूज़ के टाइम पे अच्छी तरीके से न्यूज़ को समझ कर ट्रेड कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। लॉट साइज़ को, अपनी मनी मैनेजमेंट को और इसके साथ साथ स्टॉप लॉस को हर हालत में मद्देनज़र रखें। हम H1 में भी जाकर मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो H1 में भी हमारे पास तकरीबन सेम ही लेवल जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3200 और 3220 के दरमियान में हमारा लेवल जो है वो निकल कर आ रहा है, और हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी तकरीबन इसी जगह पर मौजूद है 3200 के ऊपर। तो हमारी 3200 और 3210 के दरमियान जो है वो हमारे पास एक अच्छा सेलिंग लेवल हमारे पास मौजूद है, और जबकि बाइंग लेवल हमारे पास जो मौजूद है वो तकरीबन 3140 और 3150 के दरमियान मौजूद है। तो 3140, 3150 और 3210 के दरमियान हमारे पास सेलिंग, और 3140 और 3150 के दरमियान हमारे पास एक अच्छी बाइंग की प्लेसेस मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जो न्यूज़ हैं वो डॉलर के लिए पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं, और अगर डॉलर के लिए न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो फिर मार्केट हमें 3100 और 3050 तक की सेलिंग जो है वो फ्राहम कर सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि न्यूज़ पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, और न्यूज़ के बाद हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे कि न्यूज़ का जो इम्पेक्ट मार्केट पर आया है उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए था, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने उसको किस तरीके से ट्रेड किया है, ताकि आपस की इस गुफ्तगू के बाद हम एक नतीजे पर पहुंच सकें कि हम किस तरीके से एक अच्छी ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने न्यूज़ पर ट्रेड किया या नहीं किया, और आपने उसमें से क्या प्रॉफिट गेन किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ लाइव सेशंस का भी एहतमाम करें, लेकिन वो चीज़ तब होगी जब आप हमारी तमाम वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो कंप्लीट होने के बाद ही हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम लाइव सेशन में किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो आपको बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए अगर हम तमाम चीज़ों को आपको पहले से बता दें तो फिर उसके बाद ही लाइव सेशन का मज़ा आएगा, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आएगी कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमारी दुआ है कि आज की जो न्यूज़ हैं उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। आमीन।